एपिसोड के स्टार्टिंग में नारुतो और साकुरा हमें भागते हुए दिखाई देते हैं। नारुतो और साकुरा दरवाजा खोल खोल कर देखते हैं कि वहाँ पे सासुके है या नहीं। फिर अचानक से साकुरा कहती है कि यहाँ पे सासुके नहीं है। तभी एकदम से ब्लास्ट होता है और वहाँ पर नारुतो और साकुरा भागते हैं और ब्लास्ट की ओर जाते हैं। सबसे पहले साकुरा वहाँ पहुँच जाती है। फिर नारुतो वहाँ पे सासुके को पुकारते हुए आता है। साकुरा और नारुतो शॉक्ड हो जाते हैं और सासुके यह कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद नारुतो उनकी पिछली लड़ाई के बारे में सोचता है। पिछली लड़ाई के टाइम पे सासुके नारुतो से यह कहता है कि तुम्हारे पास तो माँ बाप नहीं है, तुम क्या जानो माँ बाप क्या होते हैं। इताची ने अपने मॉम डैड को उससे छीन लिया था। सासुके कहता है कि वो उसके भाई से बदला लेकर रहेगा और इतना ही कहकर वह उसका हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। नारुतो सासुके से यह कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मारा, तुम्हारे पास मौका था, तुम मुझे आराम से मार सकते थे। सासुके यह कहता है कि वह इताची के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा क्योंकि इताची ने उससे यह कहा था शेरिंगन अवेक करने के लिए तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें लास्ट टाइम नहीं मारा था। नारुतो सासुके से पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। इतने में सासुके उड़ते हुए नारुतो के करीब आता है और फिर कहता है कि चाहूँ तो मैं तुझे यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ। और यह कहकर नारुतो से बोलता है कि तुझे तो होकागे बनना था ना, तू होकागे क्यों नहीं बन रहा, क्यों मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है तू। नारुतो सासुके से कहता है कि मैं होकागे बनकर क्या करूंगा जब मैं अपने दोस्त को ही सही नहीं कर सकता। इतने में सासुके अपनी तलवार निकालकर नारुतो के अंदर घुसा देता है। इतने में नारुतो नाइन टेल्स के पास चला जाता है और नाइन टेल्स नारुतो से यह कहता है कि तुझे सासुके से लड़ने के लिए मेरे चक्र की जरूरत पड़ेगी। नाइन टेल्स नारुतो से यह कहता है कि मेरा चक्र ले लो, तुम्हें मेरी चक्र की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा चक्र लेने से तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे और तुम दिखा सकते हो कि सासुके तुम कितनी पावरफुल हो। इतने में नारुतो आगे बढ़ता है चक्र की तरफ। इतने में सासुके वहां आ जाता है। सासुके अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नाइन टेल्स से यह कहता है कि तुम ही हो ना जो नारुतो की हमेशा मदद करते हो। तो नाइन टेल्स सासुके को देखकर चौंक जाता है और नाइन टेल्स यह कहता है कि तुम नारुतो के मन के अंदर क्या कर रहे हो। हाँ, तुमने अच्छी ट्रेनिंग ले ली है। सासुके नाइन टेल्स से कहता है कि तुमने मेरा शारिंगन पहली बार देखा है क्या। तो नाइन टेल्स सासुके से कहता है कि मैंने इससे घटिया शारिंगन आज तक नहीं देखा, तुम उचिहा क्लैन के सबसे घटिया इंसान हो। सासुके को गुस्सा आ जाता है और वो नाइन टेल्स के चक्र को फोड़ देता है। इसके बाद हमें दो येलो कलर की आंखें दिखाई देती है और तीन निंजा उस चीज का पीछा कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक औरत ब्लैंकेट सुखा रही होती है। वो तीन निंजा उस ब्लैंकेट के अंदर फंस जाते हैं और वह पीछा करते करते ब्लैंकेट को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर वह औरत कहती है कि वो तो मेरी ब्लैंकेट है। वो तीन निंजा भागते भागते इचुराकी रेमन से टकरा जाते हैं। तो इचुराकी रेमन चिल्लाते हैं नारुतो बोल के, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि नारुतो तो यहाँ है ही नहीं, तो वे कोहमारू बोल के चिल्लाते हैं। कोहमारू क्या करता है, जंप मारकर वह बिल्ली को पकड़ लेता है और वह बिल्ली कोहमारू को पंजे से मार रही होती है। तो कोहमारू बिल्ली को पकड़ लेता है और वह बिल्ली के ऑनर को दे देता है। फिर उसके बाद कोहमारू की टीम का मिशन खत्म हो जाता है। तो लेडी सुनाडे कहती है कि तुम्हें डी रैंक मिशन ही मिलेंगे, तुम अभी छोटे हो। तो कोहमारू लेडी सुनाडो से यह कहता है कि तुम 7th होकागे से बात कर रही हो। तो लेडी सुनाडे पूछती है कि तो 6th होकागो कौन है। तो कोहमारू बोलता है कि मेरा भाई नारुतो बनेगा 6th होकागो। तो कोहमारू को देखकर लेडी सुनाडे कहती है कि यह भी पूरा नारुतो की तरह ही है और यह कहती है कि 7th होकागो यह बनेगा और 6th होकागो नारुतो। तो इचुराकी रेमन से भी यही कहते हैं कि नारुतो ने भी मुझसे यही कहा था कि वो भी होकागे बनेगा। और फिर लेडी सुनाडे यह कहती है कि नारुतो को गांव से गए हुए बहुत साल हो गए हैं, अब नारुतो को वापस आना ही होगा। तो दो लोग गांव के अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये तो वापस आ गए। फिर इतने में कोहमारू साकुरा को आवाज देता है, हे साकुरा तुम कहाँ जा रही हो। तो साकुरा कहती है कि कोहमारू से मैं लेडी सुनाडे के पास जा रही हूँ। तो कोहमारू कहता है कि आज हमें बिल्ली का मिशन मिला था। तो साकुरा यह कहती है कि अरे ये तो हमें भी मिला था, हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई बोल के साकुरा ऐसा कहती है।
साकुरा और कोहमारू गार्ड्स के पास आ जाते हैं तो गार्ड्स साकुरा और कोहमारू से कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है, गांव के अंदर जाके देखो। तो इतने में नारुतो अपना बैग उतार कर एक पोल पर चढ़ जाता है और यह कहता है कि मैं मेरे गांव में वापस आ गया। तो जिराया मास्टर यह कहते हैं कि यह अपनी फिर से हरकतें करना शुरू कर दिया है। नारुतो देखता है कि लेडी सुनाडे की भी मूर्ति बन चुकी है। साकुरा नीचे से नारुतो को आवाज लगाती है तो नारुतो नीचे गिर जाता है और साकुरा नारुतो से कहती है कि तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो, तुम हाइट में मुझसे भी बड़े हो गए हो। तो नारुतो साकुरा से कहता है कि तुम पहले ही जैसी हो, बस तुम केवल हाइट में बड़ी हो गई हो। यह सुनकर जिराया मास्टर यह बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी कोहमारू अपना सेक्सी जुत्सु यूज करता है तो जिराया मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो कोहमारू नारुतो से पूछता है कि उसका सेक्सी जुत्सु कैसा लगा। तो नारुतो कहता है कि अब मैं बच्चा नहीं रहा कोहमारू। तो कोहमारू सोचता है अरे नारुतो सच में बड़ा हो गया, और साकुरा भी सोचती है कि नारुतो सच में बड़ा हो गया है। तो नारुतो चिल्लाते हुए कोहमारू कहता है कि तुम यही कर सकते हो। तो नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु करता है तो साकुरा उसे पंच मारती है। फिर नारुतो को फिर से उठाकर नारुतो को फिर से मारना शुरू कर देती है। साकुरा नारुतो से कहती है कि तुम 2 साल हो गए, तुम जरा भी नहीं बदले। और जिराया मास्टर ये सोचते हैं कि सुनाडे ने साकुरा को सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ सिखा दी है। और उतने में जिराया मास्टर नारुतो और साकुरा लेडी सुनाडे के पास जाते हैं। लेडी सुनाडो से मिलने पर सुनाडे नारुतो और जिराया मास्टर को देखकर कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और नारुतो से कहती है कि तुमने 2.5 साल ट्रेनिंग किया है ना, तो तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। नारुतो कहता है ठीक है। लेडी सुनाडे यह भी कहती है कि साकुरा भी टेस्ट देगी। इतने में दरवाजा खुलता है और शिकामारू और तेमारी अंदर आते हैं। साकुरा शिकामारू से कहती है कि ये कौन है, पहचाना क्या? शिकामारू कहता है कि ये तो अपना नारुतो है। नारुतो शिकामारू से कहता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। शिकामारू नारुतो से कहता है कि तुम भी बहुत बदल गए हो। साकुरा कहती है कि नारुतो जरा भी नहीं बदला। फिर शिकामारू और तेमारी से कहता है कि क्या तुम दोनों हमारा टेस्ट लेने वाले हो? लेडी सुनाडे कहती है कि ये लोग तुम्हारा टेस्ट नहीं लेंगे, तुम्हारा टेस्ट लेने वाला व्यक्ति उस विंडो के बाहर है। नारुतो विंडो के पास आ जाता है और बाहर देखता है तो वहाँ काकाशी सेंसेई बैठे हुए रहते हैं। नारुतो काकाशी सेंसेई से कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ लाया है, और एक किताब निकालकर काकाशी सेंसेई को दे देता है। काकाशी सेंसेई सरप्राइज हो जाते हैं और सुनाडे कहती है कि तुम्हारा टेस्ट काकाशी लेने वाला है। नारुतो को वह किताब पसंद नहीं आती, इसलिए वह काकाशी सेंसेई को दे देता है। फिर जिराया मास्टर कहते हैं कि यह पागल मेरी किताब जो लॉन्च में नहीं हुई है उसने काकाशी को दे दी। लेडी सुनाडे कहती है कि अब काकाशी किताब पढ़ने में समय लगाएंगे। लेडी सुनाडे काकाशी सेंसेई से कहती है कि तुम्हें इन दोनों का टेस्ट लेना होगा। काकाशी सेंसेई से बोलते हैं कि क्या मुझे साकुरा और नारुतो का टेस्ट एक साथ लेना होगा? काकाशी सेंसेई कहते हैं कि मैं इन दोनों का टेस्ट बाद में लूंगा। लेडी सुनाडे नारुतो और साकुरा से कहती है कि तुम दोनों एक ही टीम में हो। नारुतो साकुरा से कहता है कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। फिर नारुतो शिकामारू और तेमारी से कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? शिकामारू कहता है कि नहीं, इसके गांव में चुनिन एग्जाम चल रहे हैं तो यह काम से आई है। फिर नारुतो कहता है कि सब लोग चुनिन बन गए हैं क्या? साकुरा कहते हैं कि हाँ, सब लोग चुनिन बन गए हैं सिवाय तुम्हारे। फिर नारुतो शिकामारू से पूछता है कि गारा भी जोनिन बन गया क्या? शिकामारू कहता है कि गारा काजे कागे बन गया है। यह सुनकर नारुतो को गुस्सा आता है और वह कहता है कि गारा मुझसे पहले काजे कागे बन गया और मैं भी एक दिन होकागे बन जाऊंगा। काकाशी सेंसेई अकेले बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं। उतने में जियारा मास्टर आते हैं और काकाशी सेंसेई से कहते हैं कि काकाशी तुम्हें अब नारुतो की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके बाद जिराया मास्टर और काकाशी सेंसेई एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जिराया मास्टर काकाशी सेंसेई से कहते हैं कि अकात्सुकी ने मूव करना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंड विलेज में निंजा मीटिंग होती है जहां चुनिन एग्जाम पर डिस्कशन चलता है। कौन कौन से गांव से लोग आने वाले हैं इस पर बात होती है। तभी उनका एक कमांडर उठकर कहता है कि एक ग्रुप है उकात्सुकी, उसके बारे में अफवाहें फैल रही है।
कमांडर उनके बारे में जानकारी देता है कि अकात्सुकी में 9 सदस्य हैं और उनमें से कुछ के नाम भी बताता है, जैसे कि ओरोचिमारू, इताची, किसामे और उनके कपड़े कैसे होते हैं। ब्लैक कलर के कपड़े और उन पर रेड कलर के बादल बने होते हैं। काकाशी सेंसी जिराया मास्टर से पूछते हैं कि आखिर अकात्सुकी को चाहिए क्या। जिराया मास्टर कहते हैं कि उन्हें 9 टेल्स के चक्र चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें नारुतो की जिम्मेदारी दी है। मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं गांव से बाहर जा रहा हूं। तब तक तुम्हें नारुतो की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सैंड विलेज का कमांडर चुनी एग्जाम को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा देता है और अपने सैंड निंजा को अकात्सुकी के बारे में जानकारी भी देता है। सैंड कमांडर कहता है कि तुमने अच्छी जानकारी इकट्ठा की है। सैंड कमांडर कहता है कि हाँ, मैंने अच्छी जानकारी इकट्ठा की है। यह जानकारी मुझे जिराया मास्टर ने दी है, जो लीजेंड सानिन है। सैंड चीफ भी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। सैंड कमांडर कहता है कि यही मेरा काम है। फिर अचानक से सैंड कमांडर के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सैंड चीफ पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। सैंड कमांडर कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द है। तभी हमें 2 अकात्सुकी के मेंबर चलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक सासोरी और दूसरा देदारा होता है। सासोरी देदारा से कहता है कि तुमने अब प्लान कर लिया है ना। देदारा कहता है हाँ, मैंने सब प्लान कर लिया और मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है। फिर हमें गारा की तरफ दिखाया जाता है, जो कुछ फॉर्म्स भर रहा होता है। नारुतो और साकुरा काकाशी सेंसेई का इंतजार कर रहे होते हैं। नारुतो कहता है कि काकाशी सेंसेई हमेशा लेट करते हैं। उतने में काकाशी सेंसेई आते हैं और नारुतो और साकुरा कहते हैं कि आप हमेशा लेट करते हैं। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि सॉरी। नारुतो कहता है कि यह जगह और भी अच्छी हो गई। नारुतो पुरानी बात याद करता है और कहता है कि यहाँ पर टीम 7 का काकाशी सेंसेई ने बेल टेस्ट लिया था। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि तुम्हारी टीम का तीसरा मेंबर यहाँ पर नहीं है। यह सुनकर नारुतो और साकुरा उदास हो जाते हैं और सास्के के बारे में सोचने लगते हैं। नारुतो और साकुरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। काकाशी सेंसेई सोचते हैं कि मैंने सास्के के बारे में बोला ही क्यों। फिर वह बेल्स निकालते हैं और नारुतो और साकुरा से कहते हैं कि यह तुम्हारे बेल हैं और तुम्हें तो रूल्स पता ही होंगे ना। नारुतो और साकुरा कहते हैं हाँ, हमें रूल्स पता हैं। साकुरा अपने ग्लव्स पहनती है और नारुतो अपना हेडबैंड बांध लेता है। नारुतो और साकुरा काकाशी सेंसेई से कहते हैं कि इस बार हम आपसे बेल्ट्स छीन कर ही रहेंगे। काकाशी सेंसेई अपना मास्क नीचे कर सारिंगन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। सैंड निंजा अकात्सुकी के मेंबर्स को देख लेते हैं और अपने कमांडर को जानकारी देते हैं। कमांडर आता है और अकात्सुकी के मेंबर से मिलता है और कहता है कि चलो अंदर। सैंड कमांडर सैंड निंजास को मार देता है। अकात्सुकी के मेंबर कमांडर से कहते हैं कि तुमने ये अच्छा काम किया। नारुतो काकाशी सेंसेई से कहता है कि हम लोग तैयार हैं। लेडी सुनाडे शिजुने से कहती है कि देखा मैंने साकुरा को कैसे ट्रेन किया। उतने में नारुतो काकाशी सेंसेई की तरफ भागते हुए जाता है। नारुतो आगे बढ़ता है और वो काकाशी सेंसेई पर निंजा स्टार से हमला करता है। काकाशी सेंसेई उस हमले को डॉज करके नारुतो पर निंजा स्टार से अटैक करते हैं। नारुतो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और हवा में शैडो क्लोन बना लेता है। वह शैडो क्लैन से एक ज्वाइंट शूरिकन बना लेता है। उतने में काकाशी सेंसेई उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम बड़े हो गए हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो काकाशी सेंसेई के क्लोन को पीछे से पकड़ लेता है। काकाशी सेंसेई कहते हैं तुम्हारे शैडो क्लोन की टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेडी सुनाडे बोलती है अब देखते जाओ साकुरा भी क्या क्या कमाल दिखाएगी। काकाशी सेंसेई कहते हैं तुम एक रूल भूल गई हो। तुम स्टार्ट कहने से पहले ही मुझ पर अटैक कर दिया। तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो नारुतो। फिर काकाशी सेंसेई कहते हैं मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं बोला और अब मैं तुम्हें स्टार्ट बोलता हूँ। यह कहकर काकाशी सेंसेई वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें सैंड विलेज दिखाया जाता है। सैंड कमांडर सासरी और देईदारा से बात करता है। सासरी सैंड कमांडर से कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तो सैंड कमांडर कहता है हाँ, मैं आपको जानता हूँ।
हूँ। लॉर्ड सासरी सैंड कमांडर सासरी और देईदारा को विलेज के अंदर ले जाता है। देईदारा बोलते हैं अब मैं यहाँ से संभाल लूंगा और अपने हाथ से एक छोटी सी चीज निकालता है। देईदारा अपने जुत्सु से उस चील को बड़ा कर लेता है और बोलता है मैं विलेज के अंदर जाने वाला हूँ। सासरी देईदारा से कहता है तुम अपनी जान मत दो। तो देईदारा बोलता है यह मेरे बाएं हाथ का काम है और अपनी चील पर बैठकर सैंड विलेज पर घूमता है। नरूटो बोलता है काकाशी सेंसे कहाँ गए? तो सकुरा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट देखकर जमीन पर पंच मारती है। जमीन टूट जाती है। नरूटो कहता है सकुरा के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई? काकाशी सेंसे भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या पावर है? लेडी सुनाडे बोलती है यह मैंने सिखाया है। काकाशी सेंसे कहते हैं लेडी सुनाडे ने सकुरा को मेडिकल निंजुत्सु भी सिखाया और साथ साथ सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ भी। जीरा मास्टर बोलते हैं सुनाडे ने तो सकुरा को अपने जैसे बना दिया। सकुरा कहती है मैं बेल लेकर रहूंगी। फिर हमें सैंड विलेज दिखाया जाता है जहां देईदारा अपनी लेफ्ट आई में कैमरा लगाकर सब सिनोबी की फुटेज लेता है और बोलता है ये सब सिनोबी बेवकूफ है क्योंकि ये मुझे नहीं देखते। फिर देईदारा अपने बैग से स्पाइडर्स निकालता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गारा अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है और विंडो से बाहर देखता है। उसे कुछ दिखाई देता है और वह देखकर ही समझ जाता है। उसके बाद काकाशी सेंसे नरूटो और सकुरा को ढूंढ रहे होते हैं। नरूटो और सकुरा छुप जाते हैं। काकाशी सेंसे अपने सारिंगन से देखते हैं और बोलते हैं ये लोग तो अच्छी जगह छुपे हैं, खास करके नरूटो। फिर हमें पुराना टाइम दिखाया जाता है जब नरूटो पहले नहीं छुपता था और काकाशी सेंसे के सामने खड़ा रहता था। फिर अचानक से नरूटो काकाशी सेंसे पर अटैक कर देता है और कहता है मैं बेल्स लेकर ही रहूंगा। तभी सकुरा भागकर आती है और काकाशी सेंसे को पंच मारना शुरू कर देती है। काकाशी सेंसे डॉज कर लेते हैं। तभी नरूटो अपने शैडो क्लोन बनाता है और काकाशी सेंसे को पकड़ने की कोशिश करता है। काकाशी सेंसे नरूटो शैडो क्लोन से लड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद काकाशी सेंसे वहां पर लीफ हरिकन यूज करते हैं। नरूटो कहता है यह तो रॉक ली का जुत्सु है, लेकिन सकुरा कहती है यह तो काकाशी सेंसे का कॉपिंग निंजुत्सु है। फिर सकुरा अपना पंच जमीन पर मारती है। फिर से जमीन टूट जाती है और काकाशी सेंसे डॉज करके एक जगह खड़े रहते हैं। पीछे से नरूटो 1000 Years of Death काकाशी सेंसे पर यूज करने वाला होता है, लेकिन काकाशी सेंसे वहां से जंप करके बच जाते हैं। नरूटो कहता है क्या हुआ सेंसे, आपने अपना रूल बदल दिया क्या? आपको पीछे ध्यान देना चाहिए। फिर हमें पुराना टाइम दिखाया जाता है जब नरूटो पीछे ध्यान नहीं देता था और काकाशी सेंसे उसे पीछे से 1000 Years of Death यूज करते हैं। काकाशी सेंसे कहते हैं तुम दोनों पहले जैसे नहीं रहे, तुम दोनों अब ताकतवर हो गए हो और समझदार भी। और जब भी नरूटो अपने शैडो क्लोन बनाता है काकाशी सेंसे बेल्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी सेंसे क्लोन से लड़ते हैं। तभी सकुरा अपना पंच जमीन पर मारती है और जमीन टूट जाता है और फिर नरूटो के क्लोन भी गायब हो जाते हैं। जीरा मास्टर कहते हैं यह फाइट तो इंटरेस्टिंग हो रही है। लेडी सुनाडे बोलती है ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। फिर हमें देईदारा दिखाया जाता है जो सैंड विलेज के अंदर चला जाता है। देईदारा अपनी चील पर बैठकर स्पाइडर्स निकालकर सिनोबीस पर फेंकता है। स्पाइडर्स बड़ी होकर ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमें नरूटो और सकुरा को दिखाया जाता है जो काकाशी सेंसे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से सासुके दिखाई देता है जो नरूटो और सकुरा से मदद करने के लिए कहता है। सकुरा कहती है ये तो सासुके नहीं हो सकता क्योंकि सासुके तो चला गया है। फिर सकुरा कहती है यह गंजित्सु है और गंजित्सु को रिलीज कर देती है और कहती है काकाशी सेंसे एक ट्री के पीछे है। तभी नरूटो अपना रसेंगन बनाता है और रसेंगन की मदद से काकाशी सेंसे पर अटैक कर देता है और ट्री को तोड़ देता है। काकाशी सेंसे डॉज करके वहां से हट जाते हैं और कहते हैं तुम लोग बहुत अच्छे हो गए हो क्योंकि तुम लोग मेरे ट्रैप्स में नहीं फंस रहे, खास करके सकुरा। सकुरा पहले काकाशी सेंसे के गंजित्सु में फंस जाती है, लेकिन अब नहीं। काकाशी सेंसे फिर से एक ट्रैप बनाते हैं और वह अपनी बेल्स जमीन पर रख देते हैं। बेल्स को देखकर नरूटो कहता है अरे वहाँ बेल्स जमीन पर रखी हुई है। सकुरा कहती है यह काकाशी सेंसे का ट्रैप है, वहाँ मत जाओ।
फिर भी नारुतो साकुरा की बात नहीं मानता और बेल्स लेने चला जाता है और ककाशी सेंसे के ट्रैप में फंस जाता है। फिर अचानक से नारुतो ककाशी सेंसे पर अटैक करता है और कहता है वह तो मेरा शैडो क्लोन था। ककाशी सेंसे डॉज करके बच जाते हैं। फिर हमें सैंड विलेज दिखाया जाता है। देईदारा सैंड विलेज की बिल्डिंग्स के ऊपर उतर जाता है और नोटिस करता है कि उसके सामने गारा खड़ा हुआ है और अब इन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई होने वाली है। गारा और देईदारा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और देईदारा बोलता है तुम तो काफी खतरनाक जिन चूरी के हो। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने यहाँ पर घुसपैठ की है? और गारा बोलता है कि मुझे पता कैसे चला, ये पूरा रेगिस्तान मेरा है और मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता। तभी एक निंजा छत के ऊपर आता है और देखता है कि एक निंजा की लाश पड़ी हुई है और उसका चेहरा धमाके की वजह से फट चुका है और देखता है कि आसमान में उनके काजे कागे यानी कि गारा एक अनजान शख्स से लड़ रहे हैं। और यह देखकर यह बंदा कांकुरो के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कांकुरो कुछ निंजा को अपने साथ लेकर सीधा काजे कागे के ऑफिस के ऊपर चला जाता है और ये सभी लोग इस नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं। गारा देईदारा को पकड़ने के लिए जमीन में से भारी मात्रा में सैंड को इकट्ठा करता है और एक हादसा बना देता है सैंड का। देईदारा उसे बचने की कोशिश करने लगता है और देईदारा कुछ एक्सप्लोजिव बर्ड्स बनाकर उस मॉन्स्टर के आगे लगा देता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है गारा के सैंड वाले हाथों में। पर हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और देईदारा को दोबारा से पकड़ने की कोशिश करने लगता है और कुछ और एक्सप्लोजिव बर्ड्स गारा की तरफ आगे बढ़ती है हमला करने के लिए और मॉन्स्टर हैंड से बचते हुए सीधा गारा की तरफ जाती है हमला करने के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। कांकोरो और सैंड विलेज के सभी निंजा यह देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और जैसे ही धूल हटती है तो हम देखते हैं कि गारा ने खुद को एक बॉल के अंदर कैद कर लिया होता है। देईदारा देखकर सोचता है कि हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल निकला। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा काशी सेंसे को हराने के लिए कोई प्लान सोच रहे होते हैं और तभी नारुतो को ककाशी सेंसे की एक कमजोरी याद आ जाती है और इस तरफ हम ककाशी सेंसे को देखते हैं जो कि छुपा हुआ है। नारुतो साकुरा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो, पर मुझे जानना है कि तुम्हारी अगली चाल क्या हो सकती है। तभी नारुतो और साकुरा ककाशी सेंसे के पास आ जाते हैं और उस पर सीधा हमला करने लगते हैं। यह देखकर ककाशी कंफ्यूज हो जाता है कि ये इन पर सीधी तरफ से हमला क्यों कर रहे हैं। और तभी नारुतो चिल्लाकर बोलता है ककाशी सेंसे, मुझे मेक आउट पैराडाइज की एंडिंग के बारे में पता है। जानना चाहते हो कि आखिरी में क्या होता है हीरो का? ककाशी सेंसे ये सुनकर बौखला जाता है और बोलता है नहीं नारुतो यार, अभी चुप हो जाओ, स्पॉइलर मत दो। और नारुतो बोलता रहता है ककाशी सेंसे से आखिर में हीरो मर जाता है। अरे नहीं नारुतो यार, ऐसा मत करो। और ककाशी अपने दोनों कानों को ढक लेता है, पर फिर भी वो नारुतो की लिपसिंग को देख सकते हैं, इसलिए वो अपनी दोनों आंखों को भी बंद कर लेते हैं। और इसके बाद जब ककाशी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि नारुतो और साकुरा ऑलरेडी उनसे वो छीन चुके हैं ककाशी सेंसे से। पर चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन लड़ाई के दौरान अपनी आंखों को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये बात आपने ही हमें सिखाई थी। अरे हाँ, तुम दोनों भी ना। और ये तीनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और नारुतो और साकुरा इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। अब इसके बाद ककाशी बोलता है जिस किताब को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वही मेरी हारने की वजह बन जाएगी। मुझे जल्द से जल्द इस किताब को खत्म करना होगा। और नारुतो बोलता है ककाशी सेंसे से दरअसल मैं मजाक कर रहा था, मैं इसकी एंडिंग जानता ही नहीं। नारुतो, मुझे लगा ही था आज का दिन ही खराब है। दरअसल ये नारुतो की एक चाल थी। रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और ककाशी सेंसे से रास्ते में चलते चलते बोलते हैं यार तुम ऐसे कैसे जीत गए, मुझे कितना बुरा लग रहा है। और इसके बाद नारुतो रामेन खाने के लिए चला जाता है और ये दोनों ककाशी सेंसे को अकेले छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर ककाशी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे ये क्या, इन्होंने तो यार मुझे पूछा तक भी नहीं। मुझे इन स्टूडेंट्स की बहुत याद आएगी
जो हमेशा मेरी बात सुना करते थे। तभी जिराया यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, काकाशी मैं तुम्हें बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अकात्सुकी बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं हमारे विलेज को अभी से। और ये बोलकर जाया सेंसे यहाँ से चले जाते हैं। और इस तरफ सैंड विलेज के अंदर गारा इस गोले के अंदर रहकर आखिरकार देईदारा को सैंड के अंदर दबोच लेता है। ये देखकर सभी को लगता है कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है, पर देईदारा एक जुत्सु करता है जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, चला जाता है। गारा अपने हाथ से देईदारा के लेफ्ट हैंड को पकड़ लेता है और इसके बाद अपना सैंड कॉफिन जुत्सु यूज करता है और देईदारा का लेफ्ट हैंड पूरी तरह से कुचला जाता है। और तभी देईदारा अपने हाथ को छुड़ाने के लिए अपने हाथ को इतनी जोर से खींचता है कि उसका हाथ ही उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये देखकर कानकुरो और उस कमांडर को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। कमांडर को गारा बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि गारा अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो देईदारा को पकड़ नहीं पा रहा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि गारा बेकाबू होकर अपने अंदर के बीस्ट को एक्टिवेट कर ले, और अगर ऐसा हो गया तो इनका विलेज खतरे में आ जाएगा और यहाँ पर तबाही मच जाएगी। कमांडर की बात सुनकर कानकुरो उसी दिन को याद करता है, एक फ्लैशबैक वाले दिन को जब गारा आगे काजे नहीं था। और कानकुरो बोलता है, गारा मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन विलेज के लोग तुमसे डरते हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स को इस पोजीशंस के लिए तुम सही नहीं लगते। और गारा बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ ताकि मैं विलेज के लोगों का भरोसा जीत सकूं। शायद वो दिन भी दूर नहीं जब मैं बदल जाऊंगा। कानकुरो मैं इस विलेज का ताकत बनना चाहता हूँ और इसलिए मैं काजे कागे बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नारुतो उज़ुमाकी उसने मुझे भरोसा दिलाया कि अपनों के लिए जो कोई भी जान दे सकता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। और ये फ्लैशबैक को याद करने के बाद कानकुरो उस कमांडर को बोलता है, अरे कमांडर आप फिक्र मत कीजिए, काजे कागे हमारे विलेज को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और कमांडर उन सभी को ऑर्डर देता है कि विलेज के हर एक जगह पर नाकाबंदी कर दी जाए और मेन गेट के ऊपर निगरानी करे। सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है। विलेज के हर एक जगह पर नाकाबंदी कर दो और एक टीम मेन गेट के ऊपर जाकर निगरानी करेगी। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा दुश्मन एक अकात्सुकी का मेंबर है, वो यहाँ से बचकर कहीं भागने ना पाए। और एक बात हमेशा याद रखना, इस लड़ाई में हमें कागे काजे की पूरी मदद करनी होगी। और सभी निंजा अपने अपने काम में जुट जाते हैं और देईदारा अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। और यह बोलकर वो एक बड़ी सी क्ले का टुकड़ा निकालता है और एक डॉल बना लेता है और उसे फेंक कर खात्सो नाम का एक जुत्सु यूज करता है जिससे कि वह डॉल बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। गारा और बागी के निंजा उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो डॉल पूरे तेजी से नीचे गिरती है और एक जोरदार धमाका हो जाता है किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। पर तभी हम देखते हैं कि गारा ने एक विशाल काई शील्ड बना ली होती है और पूरी विलेज को उस धमाके से बचा लिया होता है। जरा देखो तो उसे, लॉर्ड काजे कागे ने हम सभी को बचा लिया। गारा मुझे तुम पर पूरा गर्व है, आखिर वो हमारे कागे काजे हैं। पर इसी वजह से गारा का बहुत ज्यादा चाकरा यूज हो चुका है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। और तभी देईदारा का एक एक्सक्लूसिव बर्ड गारा के पास आ जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पर यहाँ पर गारा इस बार भी अपने आप को बचा लेता है उस गोल कवच की हेल्प से। और देईदारा पर हमला करने के लिए सैंड विलेज के निंजा ने कुछ इस तरह के हथियार बनाए होते हैं और गारा अपने शील्ड के अंदर देखता है कि उसकी शील्ड के अंदर से कुछ एक्सप्लोजिव कीड़े जो कि देईदारा ने बनाए थे वो बाहर निकलते हैं। और देईदारा इसी का इंतजार कर रहा था और अपना एक हैंडसन बनाकर उन सभी में एक धमाका कर देता है और उस कवच में से वो सैंड गिरने लगती है। दरअसल
जब गारा ने देईदारा को हाथों को दबोच लिया था तब उसके हाथ के अंदर जितने भी एक्सप्लोजिव कीड़े थे वो सारे के सारे सैंड के अंदर मिल गए थे और ये सब कुछ देईदारा की एक चाल थी। गारा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नामुमकिन, लॉर्ड काजे कागे की कवच कैसे टूट सकती है? आखिर ये कैसे हुआ और किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचे, सैंड विलेज के किसी भी इंसान को नुकसान ना हो, इसलिए गारा अपने बचे हुए सारे के सारे चाकर का यूज करके उस विशाल काय सैंड को विलेज के बाहर कहीं फेंक देता है। ये देखकर देईदारा बोलता है कितना महान कासे कागे है, और कम चाकर होने की वजह से गारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। देईदारा गारा के पास जाने लगता है और कमांडर सिग्नल दे देता है देईदारा पर हमला करने के लिए, लेकिन देईदारा उस बर्ड के सहारे उन सभी की आंखों के सामने से ही गारा को उठाकर ले जाता है। ये देखकर सभी के सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं कि अभी हुआ क्या। कांकुरो उसका पीछा करने लगता है और कमांडर एक टीम को कांकुरो के साथ भेजता है और कांकुरो भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे भागने नहीं दे सकता, और कुछ और निंजा भी उसके साथ आ जाते हैं। लॉर्ड कांकुरो, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो मेरे साथ अपनी रफ्तार को बढ़ा लो। देईदारा विलेज के बाहर मेन गेट के पास अपने पक्षी को लैंड करवाता है और सासुरी यहाँ पर मौजूद होता है। इसका दूसरा मेंबर देईदारा, मैंने तुमसे क्या कहा था, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। हाँ पता है सासरे, लेकिन ये जिंचुरी की बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था पूरी तैयारी के साथ जाना। छोड़ो भी यार, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अभी चलो यहाँ से। और देईदारा और सासुरे यहाँ से चले जाते हैं, पर इस पक्षी पर जाने की बजाय चलकर जा रहे होते हैं। और तभी कांकुरो और उसकी टीम मेन गेट के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर पहुंचते ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है। ये कैसे हो सकता है? जितना मुझे याद है यहाँ पर बहुत सारे निंजास थे जो कि निगरानी कर रहे थे। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ तो काफी शांति है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? उन सभी में से एक निंजा थोड़ा आगे जाके देखता है और जो देखता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सर, आप खुद आकर देखिए प्लीज। और कांकुरो थोड़ा आगे जाकर देखता है कि वहां पर मौजूद सभी के सभी निंजा मारे जा चुके हैं। आखिर ये हो कैसे गया? सर, इनमें से कुछ अम्बू ब्लैक ऑप्स के मेंबर्स भी थे। मुझे लगता है कि दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ऐसा हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि हमारे विलेज में कोई एक बंदा गद्दार है। क्या गद्दार? हाँ, मुझे शक है दुश्मन पक्का इसी रास्ते से गए होंगे। हमें अब और देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी चलो। और तभी एक निंजा देखता है कि उन सभी के सभी मरे हुए निंजा में से एक जिंदा है और ये बंदा हेल्प के लिए पुकारता है। एक निंजा उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। देखते हैं कि उस निंजा के शरीर पर पेपर बम्स लगे होते हैं और ये देखकर कांकुरो बुरी तरह से चौंक जाता है और यहाँ पर बहुत सारे धमाके हो जाते हैं और सारे के सारे पत्थर टूटकर उन्हीं के ऊपर गिरने लगते हैं। और ये वाला जाल बिछाया था सासुरी ने ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर सके। और थोड़ी देर बाद जब कमांडर और उसकी टीम यहाँ पर पहुँचती है तो वो देखते हैं कि बहुत सारे निंजास इन पत्थरों के नीचे दबकर मर चुके हैं। पर कांकुरो ने अपने पपेट की हेल्प से उनमें से 2 निंजास को बचा लिया है। कांकुरो सिर्फ 2 ही निंजा को बचा पाया, बाकी सभी के सभी मारे गए, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। कमांडर ये जिंदा है पर बहुत ही बुरी हालत में है, जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? और कांकुरो बोलता है गारा के पीछे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है कांकुरो? उसने गारा को हरा दिया जो कि हमारा काजे कागे है, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे संभाल सकते हो? चिंता मत करो, हम दुश्मन का ठिकाना ढूंढ लेंगे, तुम
अभी शांत हो जाओ। पर कांकुरो उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। कमांडर वापस लौटकर हेडक्वार्टर्स में जाकर उस निंजा को बोलते हैं कि एक नई यूनिट को कांकुरो के पीछे भेजो और सबसे ज्यादा जरूरी बात, इस घटना के बारे में हिडन लीफ विलेज को आगाह कर दो और उनसे मदद की भीख मांगो। और उनमें से एक निंजा इस मैसेज को हिडन लीफ विलेज तक पहुंचा देता है और विलेज के काजे कागे की इस तरह से किडनैप होने की वजह से सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब इसके बाद अगली सुबह बहुत देर तक चलने के बाद कांकुरो उन दोनों अकात्सुकी के पास आ जाता है। अब कांकुरो आखिरकार इन दोनों को रोक लेता है। सासरी बोलता है, देईदारा तुम चले जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। कांकुरो अपने पीछे से तीनों स्क्रोल्स को निकालता है और कुछ हैंड साइंस बनाकर समरिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और इन स्क्रोल्स में से 3 पपेट्स समन हो जाते हैं जिनका नाम है क्रो, ब्लैक एंड और सैलेमेंडर। आखिरी बार कह रहा हूँ, गारा को वापस कर दो देईदारा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, मजे करो भाई, पर जल्दी आना, मैं किसी को ज्यादा इंतजार नहीं करवाता। देईदारा अपनी पक्षी के ऊपर बैठकर गारा को लेकर यहाँ से जाने लगता है पर कांकुरो अपने पपेट क्रो से उस पर हमला कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि सासुरी के अंदर से एक मेटल बाहर निकलती है और उस पपेट को दबोच लेता है। कांकुरे यह देखकर चौंक जाता है और देईदारा बिना किसी दिक्कत के पपेट को दबोच लेता है। कांकुरा यह देखकर चौंक जाता है और देईदारा बिना किसी दिक्कत को गारा को लेकर आगे चला जाता है और कांकुरो सासुरी से बोलता है, तो तुम यही चाहते हो तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे दोस्त को। तुम शायद मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम उस गारा के भाई हो ना, चिंता मत करो, तुम मुझे अच्छे से जान जाओगे। कांकुरो अपने क्रो पपेट को सासुरी पर हमला करने के लिए भेजता है लेकिन सासुरी इसे अपनी मेटल टेल से आसानी से रोक लेता है। कांकुरो फिर अपने दूसरे पपेट का यूज करता है जो सासुरी के ठीक नीचे से रेत से बाहर निकलता है और सासुरी को अपने पेट के अंदर बंद कर देता है। कांकुरो तब क्रो पपेट के अंगों को अलग करता है जिसमें से नुकीली सुइयां निकलती है जिन्हें वह सासुरी की ओर निशाना बनाकर फेंकता है। कांकुरी को लगता है कि सासुरी अब मर गया होगा लेकिन जब वह पपेट को खोलता है तो उससे एहसास होता है कि यह तो एक सब्स्टिट्यूशन था और असली सासुरी उसके पीछे रेत से बाहर निकलता है। कांकुरो हमला करता है लेकिन सासुरी आसानी से बच निकलता है। सासुरी फिर अपनी टेल से कांकुरो पर हमला करता है लेकिन कांकुरो अपने तीसरे पपेट सैलेमेंडर का यूज करके हमले को रोक लेता है। तुम्हारा हमला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तुम इस शील्ड को नहीं तोड़ सकते, कांकुरो कहता है। सासुरी जवाब देता है, हर शील्ड की कोई न कोई कमजोरी होती है और जोड़ों पर हमला करता है जिससे शील्ड टूट जाती है। कांकुरो हैरान हो जाता है और सासुरी उसे अपनी टेल से पेट में घोंप देता है जिससे वह जहर से भर जाता है। सासुरी कांकुरो के तीनों पपेट्स को फोड़ देता है और कहता है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। जिन चीजों को मैंने अपने हाथों से बनाया है वो मुझे कभी खत्म कर ही नहीं सकती। दरअसल इन तीनों पपेट्स को मैंने ही बनाया था। कांकुरो यह सुनकर हैरान हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब तुम वही महान पपेट मास्टर सासुरी हो। सासुरी जवाब देता है, हाँ मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया। तुम विलेज को छोड़कर चले गए थे तो अब वापस आ गए हो। सासुरी कहता है, यह जानकर क्या करोगे, वैसे भी तुम मरने वाले हो। कांकुरी जहर की वजह से जमीन पर गिर जाता है और अधमरा हालत में चला जाता है। सासुरी कहता है, अब तुम मरने से पहले 3 दिनों तक दर्द से तड़पोगे, कोई भी एंटीडोट तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा और तुम दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओगे। ऐसा बोलकर सासुरी वहां से चला जाता है और कांकुरो बेहोश हो जाता है। इसी बीच सैंड विलेज का भेजा हुआ पक्षी हिडन लीफ विलेज के अंदर पहुंच जाता है और संदेश पढ़कर हमारे निंजा समझ जाते हैं कि सैंड विलेज अभी भी खतरे में है और उन्हें किसी भी तरह से मदद चाहिए। इस मैसेज को लेडी सुनाडे तक पहुंचाया जाता है और गारा को वापस लाने के
मिशन को टीम काकाशी को सौंप देती है। नारुतो जब यह सुनता है कि अकात्सुकी ने गारा को अगवा कर लिया है तो वह ठान लेता है कि किसी भी तरह से वह गारा को बचाकर रहेगा। टीम काकाशी बिना वक्त गवाए यहाँ से निकल जाते हैं। यह मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए लेडी सुनाडे इरुका सेंस से पर्सनली उन्हें यहाँ पर छोड़ने आते हैं। तभी जिराया भी यहाँ पर आ जाता है और लेडी सुनाडे के पास आकर बोलता है, सुनाडे मुझे एक बहुत ही खास जानकारी मिली है, सैंड विलेज का काजे कागे। लेडी सुनाडे जवाब देती है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने हमसे मदद मांगी है, इसलिए मैं टीम काकाशी को वहाँ भेज रही हूँ। जिराया यह सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि अकात्सुकी नारुतो के भी पीछे है और अगर नारुतो वहाँ जाएगा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिराया नारुतो के पास जाकर उसे बोलता है, नारुतो जरा इधर आना। नारुतो पूछता है, क्या हुआ एरवी-सानी? जिराया कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अकात्सुकी के सामने कोई भी जल्दी मत करना। अरे मुझे पता है उन्हें मेरी तलाश है ना, लेकिन अब बहुत हुआ, मैं अपने पूरी ताकत से उनका सामना करूंगा। नारुतो जवाब देता है, हाँ समझ गया एरवी-सानी। और वो तीनों सैंड विलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सैंड विलेज के कमांडर ने 2 यूनिट्स को भेजा होता है। एक यूनिट कांकुरो का पीछा कर रही होती है और दूसरी यूनिट अकात्सुकी को ढूंढने के लिए आगे जाती है। जो यूनिट कांकुरो को ढूंढ रही थी उन्हें कांकुरो बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और वो उसे उठाकर विलेज के अंदर ले जाते हैं। दूसरे यूनिट जो अकात्सुकी का पीछा कर रही थी वे सभी मारे जा चुके हैं। सासुरी ने उन सभी निंजा को मौत के घाट उतार दिया है और इसके बाद अपने हाइड आउट तक पहुंच जाता है। जब निंजा जख्मी कांकुरो को सैंड विलेज के अंदर लेकर आते हैं तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद कमांडर कांकुरो से मिलने के लिए अस्पताल आ जाते हैं और वहां पहुंचते हैं तो कांकुरो की हालत देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि एक तरह का जहर कांकुरो की बॉडी के अंदर फैल चुका है और अगर इस जहर का एंटीडोट नहीं बना तो कांकुरो की जान जा सकती है। तभी कांकुरो थोड़ा होश में आता है और कमांडर से बात करने की कोशिश करता है। कमांडर क्या ये आप है? कमांडर जवाब देता है, नहीं अभी कुछ मत बोलो कांकुरो, अपनी ताकत को बचा कर रखो। कांकुरो कहता है, वह सासरी था। कांकुरो यह सब बहुत मुश्किल से कमांडर को बता देता है और कमांडर समझ जाते हैं कि उनके विलेज का एक खतरनाक निंजा सासुरी इन सब के पीछे है। कमांडर एंटीडोट ढूंढने हेडक्वार्टर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ टीम काकाशी पूरी तेजी से हिडन सैंड विलेज की तरफ जा रही होती है और तभी रास्ते में उन्हें तेमारी मिलती है। टीम काकाशी तेमारी को उसके विलेज के हालातों के बारे में बताते हैं। तेमारी यह सुनकर हैरान हो जाती है कि गारा को अकात्सुकी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह टीम काकाशी के साथ अपने विलेज की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नारुतो तेजी से पहुंचने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। साकुरा कहती है, नारुतो जल्दी मत करो। नारुतो कहता है, साकुरा क्या तुम्हें मालूम है कि अकात्सुकी गारा के पीछे क्यों है? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं, पर मेरे अंदर 9 टेल फॉक्स कैद है। यह सुनकर तेमारी और साकुरा चौंक जाते हैं, सिर्फ काकाशी सेंसो को छोड़कर, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। साकुरा को समझ में आ जाता है कि शुरुआत से ही विलेज के सभी लोग नारुतो से इतनी नफरत क्यों करते थे। नारुतो कहता है, गारा और मैं, हम दोनों के अंदर एक राक्षस है और इसलिए अकात्सुकी हमारे पीछे है, लेकिन उससे भी बदतर वे हमें राक्षस समझते हैं, इसलिए उन्हें जीने का कोई हक नहीं। साकुरा कहती है, काकाशी सेंसे, हम किसी भी तरह से गारा को बचा कर रहेंगे क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। तेमारी मन ही मन में नारुतो को शुक्रिया अदा करती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और साकुरा नारुतो की बातों को समझकर अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है। साकुरा कहती है, नारुतो तुम भी उनसे मिल चुके हो ना, इताची उचिहा से, और वो तुम्हारे पीछे है ना। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन 3 सालों में मैंने ट्रेनिंग के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा की है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सासुके अपने भाई इताची से बदला लेना चाहता है, इसलिए ताकत की
की तलाश में वो ओरोचिमारू के पास चला गया, पर ओरोचिमारू को सिर्फ सास्के का शरीर चाहिए। हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है उसके अनुसार ओरोचिमारू कभी अकात्सुकी का मेंबर हुआ करता था। इसलिए याद रखो, जितना हम अकात्सुकी के करीब पहुंचेंगे उतना ही ओरोचिमारू के बारे में भी जान पाएंगे और उतना ही हम सास्के के करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर, जो कि हिडन सैंड विलेज का ही एक हिस्सा है, वहां पर 2 बुजुर्ग लोग रहते हैं। ये दोनों भाई बहन होते हैं। तभी कमांडर बाकी वहां पर आ जाता है और बोलता है, लेडी चियो, हमें आपकी मदद चाहिए। दरअसल अकात्सुकी नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे काजे कागे लॉर्ड गारा को किडनैप कर लिया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेडी चियो बोलती है, अरे ये तो तुम्हारी मुसीबत है ना, तो तुम ही इसे क्यों नहीं संभालते? वैसे भी मैं अपने पोते का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती हूँ। शायद ऐसा मुमकिन है कि आपका बेटा सासुरी भी अकात्सुकी का मेंबर बन चुका है। ये सुनकर लेडी चियो को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह कमांडर की बात को मानकर हेडक्वार्टर्स की तरफ चली जाती है। लेडी चियो कांकरो की हालत देखती है और डॉक्टर से पूछती है, क्या तुमने इसके खून की जांच की? डॉक्टर जवाब देता है, जी मैम, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। मैंने ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा। वैसे क्या तुमने कोई एंटीडोट बनाया? डॉक्टर जवाब देता है, नहीं मैम, हम सब कुछ कर चुके हैं। जहाँ तक मैं अपने पोते को जानती हूँ, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। वह अगर लोगों को मारता है तो तड़पा तड़पा कर मारता है, ये उसकी आदत है। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लेडी चियो एक एंटीडोट बनाना शुरू कर देती है। लेडी चियो एक बहुत माहिर मेडिकल निंजा होती है, जैसे कि लेडी सुनाडे है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी लेडी चियो उसका एंटीडोट नहीं बना पाती। लेडी चियो कहती है, अरे ये क्या, इसका एंटीडोट तो बन ही नहीं पा रहा, ये नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और कांकुरो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेडी चियो कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा लगता है कि कांकुरो सिर्फ 1 दिन और जिंदा रह पाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, पर एक शख्स है जो इस जहर का एंटीडोट बना सकता है। कौन है वो? कोई पूछता है। हिडन लीफ विलेज की सबसे अच्छी मेडिकल निंजा लेडी सुनाडे। हमें कांकुरो को उसके पास लेकर जाना चाहिए, पर लेडी सुनाडे तो अभी होकागे है और हिडन लीफ विलेज तक जाने में हमें 3 दिन लग जाएंगे, तो हमारे पास अब समय नहीं है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कांकुरो मारा जाएगा। इसी तरफ हिडन लीफ विलेज में लेडी सुनाडे सोचती है कि अगर उनका दुश्मन अकात्सुकी है तो सिर्फ टीम काकाशी से कुछ नहीं हो पाएगा। उनकी मदद करने के लिए एक और टीम को भेजना पड़ेगा। जो टीम जा रही है वो है टीम गाय। टीम गाय, तुम तीनों को हिडन सैंड विलेज की तरफ जाना है और टीम काकाशी की मदद करनी है, समझ गए? लेडी सुनाडे कहती है। गाय सेंस कहते हैं, यस माय लेडी, हम अच्छे से समझ गए, चिंता मत कीजिए लेडी सुनाडे, हम एक ही दिन में सैंड विलेज में पहुंच जाएंगे। ली बोलती है, गाय सेंस, क्यों ना हम आधे दिन में ही पहुंच जाए? गाय सेंस कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, अगर मैं चाहूँ तो आधे दिन में ही पहुंच सकता हूँ। चलो मेरे जोश के साथ आगे बढ़ो। और इसके बाद ये चारों हिडन सैंड विलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी तरफ फाइनली टीम काकाशी और तेमारी हिडन सैंड विलेज के गेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ 2 निंजा होते हैं जो कहते हैं, हमें आपका इंतजार था, शुक्रिया आपका आने के लिए। तेमारी अब भी इनके साथ है, अच्छा हुआ, चलिए आइए हमारे साथ। और ये सभी अस्पताल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये 2 निंजा उन्हें कांकुरो की हालत के बारे में बताते हैं। तेमारी ये सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाती है। क्या कांकुरो भी? जी हाँ, लॉर्ड काजे कागे के अगवा होने के बाद कांकुरो ने उनका पीछा किया था और वहां पर उनका सामना एक अकात्सुकी के मेंबर के साथ हो गया। उसके बाद उनकी ये हालत हो गई। उनके अंदर जो जहर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तेमारी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। इसके बाद ये सभी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं सासुरी और दीदारा भी अपने हाइड आउट तक पहुंच चुके हैं। दीदारा कुछ हैंड साइंस बनाता है और खुल जा सिमसिम कहता है। उनके सामने एक बड़ा सा गोल पत्थर होता है जो ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है और ये तीनों अंदर चले जाते हैं। उनके आने से पहले वहाँ पहले से ही कोई मौजूद होता है। यह एक होलोग्राम टाइप कुछ होता है और यही अकात्सुकी का लीडर होता है। वो दोनों को देखकर बोलता है, तुमने बहुत देर कर दी। दीदारा जवाब देता है, दरअसल वो जिनचूरे की बहुत ताकतवर था। लीडर कहता है, गलती तुम्हारी नहीं है, ठीक है,
इसे यहाँ पर रख दो और तैयार हो जाओ। दीदारा गारा को उसके सामने रख देता है। लीडर हैंड साइंस बनाकर समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और जमीन के अंदर से एक डरावनी सी मूर्ति समन हो जाती है। इसका नाम है गेडो स्टैचू। लीडर कहता है तुम सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ। इतना कहने पर बाकी के अकात्सुकी मेंबर्स उस मूर्ति के हाथों की उंगलियों को ऊपर आ जाते हैं। दीदारा और सासुरी भी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। लीडर एक जुत्सु परफॉर्म करता है जिसका नाम है 9 फैंटम ड्रैगन सीलिंग जुत्सु और ऐसा करते ही उस गेडो स्टैचू के मुंह से एक नेगेटिव चक्र बाहर निकलता है और गारा को अपनी चपेट में ले लेता है। गारा की मुंह और आंखों से सुकाकू राक्षस की आत्मा बाहर निकलने लगती है और उस मूर्ति के मुंह के अंदर जाती है। इस तरफ टीम ककाशी और तिमारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेडी चियो ककाशी सेंसे को देखकर गुस्से में आ जाती है और बिना सोचे उन पर हमला कर देती है। नारुतो अपने क्लोन बनाकर उसे रोकता है और कहता है ओ बुढ़िया सठिया गई हो क्या? ककाशी सेंसे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेडी चियो कहती है तुम वही हो ना जिसने मेरी बहू और बेटे की जान ली थी? लेडी चियो का भाई वहां आकर उसे संभालता है और कहता है अरे लेडी चियो इसे ध्यान से देखो, भला ये व्हाइट फैंग कैसे हो सकता है? ये सिर्फ उसके जैसा दिखता है, वो नहीं है। ककाशी सेंसे बोलते हैं जी हाँ दरअसल मैं उनका बेटा हूँ। लेडी चियो कहती है ओ तुम उस कमीने व्हाइट फैंग के बेटे हो? ककाशी जवाब देता है जी। तभी कांकुरो दर्द से और भी ज्यादा तड़पने लगता है। साकुरा उसके पास आती है और उन सभी को पीछे हटने के लिए बोलती है। सभी लोग इस कमरे से बाहर चले जाते हैं सिवाय तिमारी और उन बाकी के डॉक्टर्स के। साकुरा कांकुरो को अच्छे से चेक करती है और बोलती है कि यह बहुत ही अलग तरह का जहर है जो कि इसके ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। फिलहाल अभी एंटीडोट नहीं बन सकता। साकुरा इन सभी चीजों में से कुछ चीजें लाने के लिए बोलती है और अर्जेंटली साकुरा जो अभी करने जा रही है उससे कांकुरो को बहुत ज्यादा दर्द होगा। साकुरा उन सभी चीजों को यहाँ पर ले आती है। साकुरा उन सभी चीजों से एक जेली जैसा कुछ बनाती है और तिमारी और वो बाकी के निंजा कांकुरो को जोर से पकड़ लेते हैं ताकि दर्द की वजह से वो ज्यादा हिल ना पाए। साकुरा उस जेली को कांकुरो के सीने के अंदर लेकर चली जाती है। कांकुरो दर्द के मारे तड़पने लगता है और साकुरा उसकी बॉडी के अंदर इस जेली को घुसाकर उसके ऑर्गन्स पे लगा हुआ जहर बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। बहुत सारा जहर बाहर निकल जाता है और साकुरा बोलती है अब चिंता करने की कोई बात नहीं, खतरा अब टल चुका है। साकुरा से ये सुनकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। भले ही इसका ज्यादातर जहर निकल चुका है पर हमें इसका एंटीडोट बनाना ही होगा। लेडी चियो भी यह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अपने जमाने की एक बहुत ही माहिर मेडिकल निंजा होने के बावजूद भी वह कांकुरो को ठीक नहीं कर पाई थी, लेकिन साकुरा ने यह कर दिखाया। लेडी चियो बोलती है तुम्हें देखकर मुझे उस आलसी लेडी सुनाडे की याद आ गई, तुम्हारे अंदर भी उसी के जैसा हुनर है। साकुरा बताती है ये लेडी सुनाडे की एक स्टूडेंट है और उन्होंने ही इसे यहाँ पर हेल्प करने के लिए भेजा है। लेडी चियो समझ जाती है कि हिडन लीफ विलेज अब सुधर चुका है। उसका भाई उसे बोलता है दीदी ये पढ़ी तो हमसे आगे निकल चुकी है, इन्हें देखकर लगता है आज का जमाना काफी समझदार हो चुका है। और कुछ देर बाद एक निंजा हॉस्पिटल आकर कमांडर के हाथ में एक स्क्रॉल पकड़ाकर चला जाता है। ककाशी उस स्क्रॉल को पढ़ता है और ककाशी नारुतो को बताता है कि गाय सेंस और नेजी टीम गाय को इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर भेजा है और वो यहाँ पर बहुत ही जल्द पहुँच रहे हैं। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ये सुनकर ककाशी बहुत खुश हो जाते हैं और सेंसे कमांडर को बोलते हैं हाँ चलो वो सब छोड़ो, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अकात्सुकी के पीछे कौन सी टीम को भेजा था? कमांडर बताते हैं हाँ सबसे पहले कांकुरो गया था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी, फिर मैंने एक और टीम को भेजा था और अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। शायद हो सकता है। तभी लॉर्ड बताते हैं कांकुरो को होश आ गया है। सभी लोग कांकुरो से मिलने के लिए कमरे के अंदर जाते हैं। ककाशी पूछते हैं कांकुरो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अकात्सुकी से तुम कहाँ मिले थे, मतलब किस जगह पे? कांकुरो जवाब देता है मेरे पास एक चीज है जिसे आप उन्हें ढूंढ सकते हो,
लड़ाई के दौरान मैंने दुश्मन के कपड़ों का एक छोटा सा हिस्सा अपने पपेट क्रो की हेल्प से काट लिया था। ये रहा वो। ककाशी कहते हैं बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ककाशी शनिन जुत्सु से उस डॉग की टीम को समन करते हैं जिनमें पाकन भी होता है। हाँ, तुम सभी लोग इस कपड़े को अच्छे से सूंघो और इसे जल्द से जल्द ढूंढो। पाकन कहते हैं ठीक है ककाशी, हम चलते हैं और सभी डॉग्स अपने काम पर लग जाते हैं। फाइनली सकुरा उसी रात को एंटीडोट भी बना लेती है और कांकुरो को पिला देती है। कांकुरो को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे मुसीबत की घड़ी में वो गारा की मदद नहीं कर पा रहा। जब वो नारुतो को देखता है तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि जब तक नारुतो यहाँ पर है वो गारा को कुछ नहीं होने देगा। और कांकुरो नारुतो से कहते हैं नारुतो उज़ुमाकी प्लीज मेरे छोटे भाई को बचा लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकन कुछ ही देर में अकात्सुकी का ठिकाना ढूंढ लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए ककाशी सेंसे के पास आ जाता है और ककाशी सेंसे को उस ठिकाने के बारे में बताता है। टीम गाय ठीक हमारे पास ही आ रही है। इसके बाद ककाशी पाकुन से कहते हैं पाकुन मुझे तुमसे एक और काम है। टीम गाय ठीक हमारे पास आ रही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अकात्सुकी के ठिकाने पे ले जाओ। सुबह हो चुकी है और अकात्सुकी का ठिकाना अब हमें मालूम है, इसलिए हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तभी नारुतो जाग जाता है और ककाशी सेंसे नारुतो से कहते हैं नारुतो तैयार हो जाओ, अकात्सुकी का ठिकाना हमें मिल चुका है, इसलिए अब हम इसी वक्त निकलने वाले हैं। और उसके कुछ साथी भी इनके साथ चलने लगते हैं और एक साथ गारा को बचाने वाला वो मिशन शुरू करते हैं। पर तभी कमांडर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि वो यहीं पर रहकर गांव की रक्षा करेंगे। गारा के किडनैप होने की खबर चारों तरफ फैल चुकी है और इस वक्त कोई भी गांव पर हमला कर सकता है। तेमारी कमांडर से भिड़ जाती है और कहती है क्या बोल रहे हो आप ये कमांडर, ये हिडन लीफ के निंजा स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे कागे काजी को बचाने के लिए, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। कमांडर कहते हैं नहीं, बात कुछ समझो तेमारी। तभी ऊपर से एक आवाज आती है लड़ो मत, मैं जाऊंगा इनके साथ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लेडी चियो की होती है। बिना सोचे समझे वो ऊंची सी बिल्डिंग से छलांग लगाकर नीचे आ जाती है। नारुतो ये देखकर पागल हो जाता है और कहता है भाई इस बुढ़िया में अभी तक इतनी जान है, देख रहे हो कैसे ऊपर से कूद के नीचे आ गई। और उसके बाद लेडी चियो बोलती है मैं अपने पोते सासुरी का सामना करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पर्सनली उससे फाइट करूंगी वहां पर जाकर। ये सभी लोग विदा लेकर गारा को बचाने के लिए चले जाते हैं और कुछ ही घंटों में जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। साकुरा नारुतो से पूछती है नारुतो अकात्सुकी तुम्हारे पीछे कब से पड़े हैं? नारुतो जवाब देता है अगर मैं ध्यान से सोचूं जब ओरोचिमारू ने हमारे गांव पे हमला किया था शायद तभी से। नारुतो अब तुमने हमले की बात कर ही दी है तो मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अकात्सुकी हमारे गाँव पर हमला करेंगे। ककाशी सेंसे कहते हैं एक बात मैं समझ नहीं पाई, अकात्सुकी ने हम पर 3 साल पहले ही हमला क्यों नहीं कर दिया? पता नहीं साकुरा इनका क्या इरादा है, मुझे लगता है वो टेल्ड बीस्ट को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। साकुरा पूछती है टेल्ड बीस्ट ये क्या होता है? नारुतो जवाब देता है साकुरा तुम्हें टेल्ड बीस्ट नहीं पता? टेल्ड बीस्ट राक्षसों का एक समूह होता है, राक्षसों के पास पूंछ होती है इसलिए इन्हें टेल्ड बीस्ट कहा जाता है। हमारे गांव के पास भी एक टेल्ड बीस्ट है जिसका नाम है सुकाकू और उनका जिनचूरी की है गारा। शिकाकू को गारा के अंदर सील कर दिया गया था। ऐसे टोटल 9 राक्षस है इस पूरी दुनिया में और उन सभी में से सबसे ताकतवर टेल्ड बीस्ट है 9 टेल्ड फॉक्स। पर किसी ने इसकी असली ताकत को नहीं देखा। टेल्ड बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, शायद इसलिए अकात्सुकी उन्हें पाना चाहती है, लेकिन इन्हें पाकर वो करने क्या वाले हैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस तरफ टीम गाय हिडन सैंड विलेज की तरफ आ रही होती है और तभी पाकन उनके सामने आ जाता है। गाय कहते हैं वहीं रुक जाओ गाय। अरे पाकन तुम यहाँ पर? हाँ दरअसल काक्सी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मुझे दुश्मन का ठिकाना मालूम है इसलिए मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सीधा अकात्सुकी के ठिकाने पर लेकर जाऊंगा। तुम तो कमाल के हो पाकुन। ओके तो सब लोगों ने सुन लिया ना, तो चलो। और टीम गाय वहां से चली जाती है
तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ के साथ छिपा हुआ निंजा अपने लीडर को माइंड के थ्रू ही जानकारी पहुंचा देता है। उनके अड्डे पर उनका लीडर बोलता है कुछ दुश्मन हमारे पास आ रहे हैं। देईदारा पूछता है हाँ मुझे लगता है तुम्हें ही जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास हम सबसे ज्यादा चक्र है और उस जुत्सु को करने के लिए तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हारा आधा चक्र हमें यहाँ पर चाहिए होगा। चलो आखिर वो कार दिन आ ही गया, अपने बदले को मैं आज पूरा करूंगा। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सामे होशिगाकी ही होता है। इसके बाद पाकुन और टीम गाय पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने किशामे आ जाते हैं। उन्हें देखकर ही सभी रुक जाते हैं और किशामे बोलते हैं हिडन लीफ विलेज का सबसे खतरनाक निंजा माइटी गाय आखिर इतने दिनों बाद मिले।